हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है से व्हाट एनीमे पर। आज हम डीमन स्लेयर का सीजन 1 रिकैप करने वाले हैं। डीमन स्लेयर किमेत्सु no याइबा एक एनीमे सीरीज है जो इसी सेम नाम के मांगा पर बेस्ड है, जिसे कोहियोहारा गोतोगो ने इलस्ट्रेट किया है। डीमन स्लेयर का सीजन 1 2019 में रिलीज किया गया था और इस रिलीज के बाद इस एनीमे को काफी सारे अवार्ड से नवाजा गया था। इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं तानजीरो कामाडो, जो पहले एपिसोड में अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ कोल बेच के पैसे कमाने निकल जाता है। वापस आकर देखता है तो उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका होता है, जो पॉसिबली एक डीमन का ही काम नजर आ रहा है। पर थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसकी बहन नाजुको अभी भी जिंदा है। वो तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास भागना चालू कर देता है, पर रास्ते में नाजुको डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर तानजीरो पर अटैक कर देती है। उसी समय डीमन स्लेयर आर्मी के मेंबर ग्यू तानजीरो को बचाने पहुंच जाता है, पर तानजीरो अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगना चालू कर देता है, जिसे देखकर ग्यू को गुस्सा आ जाता है। वो किसी तरह नाजुको को स्टैप करने की कोशिश कर रहा है, पर तानजीरो ग्यू पर ही अटैक करना चालू कर देता है। उसका कोई फायदा नहीं होता, पर एंड में नाजुको खुद ही ग्यू को हरा देती है अपने भाई की जान बचाते हुए, जिससे दोनों को समझ आ जाता है कि डीमन के रूप में नाजुको अंदर अभी भी जिंदा है। ग्यू तानजीरो को सेकुंजी उदोगोताकी के पास जाने की सलाह देता है और साथ ही नेजुको को सनलाइट से दूर रखने कहता है। तानजीरो नाजुको को बास्केट में कैरी करते हुए माउंटेन से नीचे ले आ रहा है, सनलाइट से बचाते हुए। वो साकुंजी उदोगोताकी से मिलते हैं, एक डीमन से लड़ते हुए। जहाँ तानजीरो का फर्स्ट इंप्रेशन कुछ खास नहीं रह पाता उसकी डीमन किलिंग स्किल्स को देखते हुए, जिसकी वजह से उसे सेकुंजी से थप्पड़ भी पड़ जाता है। पता चलता है कि सेकुंजी को ग्यू ने लेटर भेजा था तानजीरो को ट्रेन करने की रिक्वेस्ट के साथ। नाजुको 1 साल से गहरी नींद में सो रही है, जबकि दूसरी जगह तानजीरो उदोगोताकी से ट्रेनिंग ले रहा है। एक दिन उदोगोताकी तानजीरो से एक बोल्डर यानी एक बड़े से पत्थर के पास ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुमने इसे आधे में काट दिया तो तुम फाइनल सिलेक्शन में एंटर कर पाओगे, जिसमें सरवाइव करने के बाद तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बन जाओगे। तानजीरो 6 महीने से उस पत्थर को आधे में काटने की कोशिश कर रहा है, पर वो थक चुका है और ऑलमोस्ट गिव अप ही करने वाला होता है कि तभी उसकी मुलाकात होती है साबितो और माकुमो से, 2 अनाथ बच्चे जिन्हें उदोगोताकी ने पालकर बड़ा किया है। ये दोनों तानजीरो की मदद करते हैं उसकी फाइटिंग और ब्रीदिंग स्किल्स को सुधारने में। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तानजीरो फाइनली साबितो के साथ ड्यूल जीत जाता है, जिसमें वो साबितो का फॉक्स मास्क आधे में काट देता है। इसके बाद साबितो और माकुमो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और अब बोल्डर भी आधे में कटा हुआ नजर आ रहा है। अब आ चुका है फाइनल सिलेक्शन का दिन। 7 दिन सरवाइव करने के बाद जो भी बचा उसे कॉर्प्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तानजीरो को मौका मिलता है हैंड डीमन का सामना करने का, जो ऑलरेडी 13 उदोगोताकी स्टूडेंट्स को मार चुका है। जैसे ही डीमन मेंशन करता है कि उसने साबितो और माकुमो को भी मारा था, तानजीरो गुस्से में डीमन के गर्दन के लिए एम करता है और उसे धड़ से अलग कर देता है। तानजीरो फाइनल सिलेक्शन क्लियर कर लेता है और 3 स्टूडेंट्स के साथ जेनित्सु, गेन्या और कनाल। वापस लौटने के बाद उदोगोताकी उसका वार्म वेलकम करता है। साथ उसे पता चलता है कि नाजुको अब नींद से उठ चुकी है। तानजीरो की तलवार ड्रॉ करते ही वो ब्लैक कलर की हो जाती है, जो एक बैड लक माना जाता है। तानजीरो को उसका पहला मिशन मिलता है। तानजीरो को खत्म करना है उस डीमन को जो यंग लड़कियों को किडनैप कर रही है। ये डीमन खुद को 3 बॉडीज में स्प्लिट कर सकती है और ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है खुद को लिक्विड डायमेंशन में ले जाने के लिए। लिक्विड डायमेंशन में ट्रैवल करने वाला आर्ट ही रीजन था कोमोडो फैमिली के मर्डर के पीछे, और शायद यही रास्ता है नेजुको को वापस नॉर्मल बनाने का। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है स्टोरी के मेन विलन मुजान किबुत्सुजी का, जिसने नाजुको को डीमन में ट्रांसफॉर्म किया था, और यही है प्रोजेनिटर यानी एंसेस्टर्स सारे डीमन का। स्वॉर्म डीमन से लड़ने के बाद तानजीरो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल जाता है टोक्यो की तरफ, जहां उसे सेंट की महक आती है जो उसने अपनी मरी हुई फैमिली के पास स्मेल की थी। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मुजान से, जो परियों के शहर के राजकुमार जैसा दिखता है। तानजीरो को नजर आता है कि मुजान ने किसी कॉमन आदमी के गर्दन पर स्क्रैच करके उसे डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तानजीरो उस आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसे पुलिस के डंडे पड़ जाते हैं। पर उसकी मदद करने आती है एक औरत जो डॉक्टर है और डीमन भी। ये भी तानजीरो की तरह मुजान को मारना चाहती है। इसका नाम है तमायो, जो डीमंस को वापस ह्यूमंस में कन्वर्ट कर सकती है और इसे सर्वाइव
करने के लिए खाने की नहीं बल्कि थोड़ी सी खून की जरूरत है। वो तांजीरो से नाजुको का ब्लड मांगती है स्टडी करने के लिए, जिसके लिए तांजीरो तुरंत मान जाता है। यहाँ इनकी बातचीत ही चल रही होती है कि दूसरी जगह दो डीमंस जिनका नाम है सुसामातो और याहाबा यहाँ तांजीरो के घर पर अटैक कर देते हैं। सुसामातो और याहाबा खुद को 12 किजुकी का पार्ट बताते हैं जो मुजान की टॉप डीमन में शामिल है। तांजीरो को इनकी डॉज बॉल टॉच करने में काफी मुश्किल हो रही है, पर उशीरो तांजीरो की सर पर उसका ब्लड डीमन आर्ट स्पेल पिन कर देती है, जिससे तांजीरो को सुसामारू के बॉल की ट्रैजेक्टरी साफ साफ नजर आने लगती है। तांजीरो नेजुको और युशिरो के साथ मिलकर दोनों डीमन से बैटल करना चालू कर देता है और लास्ट में तांजीरो अपनी वाटर व्हील की मॉडिफाइड टेक्निक यूज करके याहाबा का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। इतनी भयंकर लड़ाई के बाद सब थक कर चूर हो चुके हैं। यहाँ तमायो आकर अपना स्पेल यूज करती है, मैजिकल अरोमा ऑफ डेलाइट, जिससे सुसुमारू का ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है। तमायो उससे पूछती है कि क्या मुजान डीमंस को एक दूसरे से इसलिए लड़वा रहा है ताकि डीमंस यूनाइट होकर उसके अगेंस्ट ना लड़े। सुसुमारू जैसे ही कुछ बोलने जाती है उसके मुंह से मुजान का नाम निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका कर्स ट्रिगर हो जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। दोनों डीमंस के मरने के बाद पता चलता है कि ये दोनों 12 कजूकी का पार्ट थे ही नहीं, क्योंकि इनकी आंखों पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। 12 कजूकी के मेंबर्स की आंखों में उनके नंबर्स इनग्रेव्ड होते हैं। लोअर ग्रेड मेंबर्स की सिर्फ एक आंख में नंबर इनग्रेव्ड होता है और अपर ग्रेड मेंबर्स की दोनों आंखों में नंबर इनग्रेव्ड होते हैं। इस बैटल के बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तांजीरो साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है जेनित्सु से। जेनित्सु तांजीरो से बताता है कि उसके मास्टर ने उसे फोर्स किया था डीमन स्लेयर बनने के लिए और वो तांजीरो को फॉलो करना चालू कर देता है। दोनों एक डीमन अटैक्ड घर के बाहर दो बच्चों से मिलते हैं। दोनों बताते हैं कि उनके भाई को डीमंस ने कैप्चर कर लिया है। तांजीरो और दोनों बच्चों के घर के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घर अंदर से शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से तांजीरो और दोनों बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। तांजीरो का सामना होता है रूम शिफ्टिंग डीमन से, जो अपने ड्रम पर एक टैप करके पूरा रूम फ्लिप कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है गुस्से से उबलते हिनोसुके की। तांजीरो और इनुसुके यहाँ ड्रम डीमन यानी कायुगाई से बैटल करते हैं। दूसरी जगह से नुत्सो की डर के मारे फट के चार हो चुकी है। वो गला फाड़कर चिल्लाना चालू कर देता है, जिसे सुनकर एक और डीमन अट्रैक्ट होते हुए रूम में आ जाता है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जेनित्सु ठंडा ब्रीदिंग यूज करके एक झटके में उस डीमन का काम तमाम कर देता है, पर वापस होश में आने के बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि उसने ऐसा कुछ किया था। जेनित्सु और दूसरा लड़का रूम से बाहर दौड़ते हुए निकल जाते हैं जब रूम वापस फ्लिप होना चालू कर देता है। अंदर तांजीरो को लड़ते लड़ते कायोगाई के पास्ट के बारे में पता चलता है। कायोगाई को लिखने का बड़ा शौक था, पर उसे उसके लिए काफी नीचा दिखाया जाता था। मरते मरते उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। उसके मरने के बाद तांजीरो उसका ब्लड कलेक्ट कर लेता है। दूसरी जगह जेनित्सु नेजुको को हिनोसुके के अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी कि नेजुको एक डीमन है। हिनोसुके ऑलमोस्ट जेनित्सु को स्टैब ही करने वाला होता है कि तभी तांजीरो आकर जेनित्सु को बचा लेता है। इनके बीच काफी वायलेंट लड़ाई देखने मिलती है, जिसमें हिनोसुके की रिब्स भी क्रैक हो जाती हैं। इस लड़ाई के बाद सब समझौता करके एक क्रू को फॉलो करते हुए एक घर पहुंचते हैं, जिस पर विस्टीरिया क्रेस्ट का सिंबल लगा हुआ है। कुछ समय पहले की बात है जब डीमन कॉप्स ने एक फैमिली को बचाया था डीमन से, जिसका शुक्रिया करने के लिए उन्होंने अपने घर पर विस्टीरिया फ्लावर का क्रेस्ट मार्क कर दिया था। डीमन स्लेयर्स वहां जब तक चाहे रह सकते हैं फ्री में। नाजुको जब बॉक्स से बाहर निकलती है, जेनित्सु उसे छेड़ना चालू कर देता है। ग्रुप को इन्फॉर्मेशन मिलती है नातागुमो माउंटेन के बारे में, जहां डीमन स्लेयर्स एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और डेड बॉडीज को बांधकर धागों पर लटका दिया जा रहा है। थोड़ी देर में उन पर भी अटैक हो जाता है, पर तभी तांजीरो को रियलाइज होता है कि ये सारी डेड बॉडीज नहीं है, ये सब थ्रेड पर बांधकर एज अ पपेट यूज किए जा रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है स्पाइडर डीमन से, जो बताता है कि उसकी मॉम सबको मार डालेगी। इनोसुके अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस यूज करके स्पाइडर डीमन की मॉम को ढूंढ निकालती है। मदर सारे डीमन स्लेयर को कंट्रोल करके उन्हें तांजीरो और इनोसुके के अगेंस्ट यूज करना चालू कर देती है, पर कुछ ही देर में वो उस लड़की का खात्मा कर देती है जब उसका बेटा रूई कहता है कि वो फादर से कंप्लेंट कर देगा क्योंकि वो काफी स्लो नजर आ रही है।
इनोसुके हेडलेस डीमन के मरने के बाद तांजीरो को उड़ाते हुए मदर के पास फेंक देता है उसका खात्मा करने के लिए। यहाँ वो खुशी खुशी अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि यही एक रास्ता है उसके पति से छुटकारा पाने का। मरने से पहले वो तांजीरो को वार्न करती है कि माउंटेन पर काजुकी के 12 में से एक मेंबर मौजूद है। जेनित्सु को लड़ाई में स्पाइडर डीमन की बाइट लग जाती है जिसकी वजह से अब वो अगले आधे घंटे में खुद ही स्पाइडर बन जाएगा। उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कैसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान वो हर चीज में फेल हुआ करता था पर एक चीज को छोड़कर, थंडर ब्रीदिंग टेक्निक, जिसकी प्रैक्टिस उसने 1000 घंटों तक की और इस टेक्निक में परफेक्शन हासिल की। फ्लैशबैक से बाहर निकलकर जेनित्सु स्पाइडर डीमन को मारकर अपनी टेक्निक यूज करके पॉइजन के असर को स्लो डाउन कर देता है। तांजीरो और इनोसुके जेनित्सु की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर तभी उनके रास्ते में एक अड़चन आ जाती है। हाशिदा, ग्यू और शिनोबु इनकी मदद करने पहुंचते हैं। शिनोबु जेनित्सु की मदद करने पहुंचती है। तांजीरो रूई से वन साइडेड बैटल शुरू कर देता है और हिनोसुके को स्पाइडर फादर ने दबोचा हुआ है क्योंकि हिनोसुके की कितनी भी वार करने पर स्पाइडर की थिक स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं हो रहा। पर ऑलमोस्ट जैसे ही हिनोसुके का काम खत्म होने वाला होता है, ग्यू आकर स्पाइडर फादर को मार गिराता है। शिनोबु जेनित्सु के शरीर में एंटीडोट इंजेक्ट करती है उसे स्पाइडर वेनम से बचाने के लिए। पहाड़ की दूसरी तरफ अलग लड़ाई चल रही है। यहाँ रूई ने अपनी बहन को मार डाला है जेलेसी की वजह से। उसे जलन इस बात से थी कि नेजुको ने अपने भाई को बचाने के लिए लड़ाई में छलांग लगा दी। वो खुद की बहन को मारकर नेजुको को अपनी न्यू सिस्टर बनाना चाहता है और इसीलिए उसने उसे अपने वेब्स में भी कैप्चर कर लिया है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो 12 के ज़ुकी के लोअर 5 डीमंस में से एक है। तांजीरो उसे अटैक करने की कोशिश करता है पर उसकी स्किन की वजह से वो नाकामयाब रहता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके उसके वेब्स को काट देता है पर रूई ब्लड यूज करके नए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बना देता है। ब्लड डीमन आर्ट यूज करके वो तांजीरो को थ्रेड्स के केज में ट्रैप कर लेता है। आखिरी सांसें लेते हुए तांजीरो को याद आता है कैसे उसके पिता रात भर भयंकर वेदर में भी स्पेशल ब्रीदिंग स्टाइल यूज करके डांस किया करते थे। इस स्टाइल का नाम था हिनोकामी कागोरा। ये स्टाइल यूज करके वो रूई के जेल से आजाद हो जाता है। जब रूई और थ्रेड से अटैक करता है, नाजुको खुद का ब्लड डीमन आर्ट यूज करके सारे थ्रेड्स जला देती है। नाजुको का खून तांजीरो के स्वॉर्ड पर भी लगा होता है जिसकी मदद से तांजीरो रूई का भी खात्मा कर देता है। जैसे ही सब खत्म होने के बाद तांजीरो नेजुकी की तरफ भागता है, पीछे से रूई वापस उठ खड़ा होता है। यहाँ रिवील होता है कि रूई ने पहले ही अपना सर काट लिया था अपने थ्रेड यूज करके। वो सर वापस लगाकर तांजीरो की तरफ अटैक करता है पर ये अटैक गियू रोक देता है। सबसे ताकतवर थ्रेड यूज करने के बाद भी रियू गियू की खुद की 11th वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने के बाद हार जाता है। रियू की बहन फॉरेस्ट से दूर भागने की तैयारी में है। उसे याद आ रहा है कैसे रियू ने उसे खुद की बहन बनने के लिए रिक्रूट किया था, सेम उसी तरह जैसे उसने फैमिली के सारे मेंबर्स को रिक्रूट किया था। हर एक फैमिली मेंबर को रिक्रूट करके उनके लिए रूल्स असाइन किए गए थे। जब उनमें से एक बहन ने भागने की कोशिश की तो उसे रियू ने उसी समय मार डाला था। रास्ते में डॉटर की मुलाकात मुराटा से होती है पर डॉटर उसे एक एसिडिक ककून में कैद कर देती है। इसके बाद उसका सामना होता है शिनोबु से, जो पहले डॉटर से दोस्ती करने के ख्याल से गई थी पर अब वो चाहती है कि डॉटर अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करे उन सारे डीमन स्लेयर्स को मारने के लिए। डॉटर वापस लड़ने की कोशिश करती है पर शिनोबु की सुपर स्पीड से मात खा जाती है। शिनोबु एक स्पेशल तलवार यूज करती है डॉटर को मारने के लिए जिस पर विस्टेरिया पॉइजन लगा होता है। आखिर में वो मुराटा को भी फ्री कर देती है। रूई मरते मरते तांजीरो और नाजुको को हक करते हुए देखता है और उसके लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो काफी कमजोर हुआ करता था और हमेशा घर में बंद रहा करता था पर मुजान ने उस पर तरस खाकर उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये बात उसके पेरेंट्स को पता चल गई और उन्होंने रूई को मारने की कोशिश की पर बदले में रूई ने उन्हीं का मर्डर कर दिया। पर उसे काफी बाद में एहसास हुआ कि वो उसकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। उसने अपनी फैमिली की प्रेजेंस फील करने के लिए सारे क्रिएचर्स को रिक्रूट किया था पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो तांजीरो के पास रेंगता हुआ जाता है और तांजीरो उसे कंफर्ट करता है। उसका दुख महसूस करने के बाद वो मरकर अपने पेरेंट्स से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। यहाँ गियू और तांजीरो के बीच लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर कि वो डीमंस पर मर्सी क्यों खाता है। लड़ाई के बाद तांजीरो नेजुको को लेकर वहाँ से भागने लगता है पर रास्ते में
में उनका सामना एक औरत से होता है जो नेजुको को मारना चाहती है। वो इन्हें मारती नहीं है पर बेहोश कर देती है। कासुगाई क्रो अनाउंस करता है कि तांजीरो और नेजुको डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स ले जाए जा रहे हैं। उनके साथ इनोसुके और जेनित्सु को भी ले जाया जा रहा है रिकवर करने के लिए। थोड़ी देर बाद तांजीरो की आंखें खुलती हैं और वो खुद को हाशिरा के सामने पाता है। तांजीरो को ट्रायल में खड़ा किया गया है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाशिरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे ताकतवर सदस्य है। उसके साथ वाटर, इंसेक्ट, फ्लेम, साउंड, लव, मिस्ट, स्टोन, सर्पेंट और विंड, इन सब ने तांजीरो के ट्रायल की रिक्वेस्ट की है। सब डिस्कस कर रहे हैं क्या तांजीरो को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, साथ गियो को भी, क्योंकि उसने तांजीरो को डिफेंड किया था। तांजीरो एक्सप्लेन करता है नाजुको की सिचुएशन पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। आगे एंट्री होती है काफी अग्रेसिव सानिमी शिनाजुगावा, जो नेजुको को उसके बॉक्स में ही स्टैब कर देता है और जिसकी वजह से उसके और तांजीरो के बीच लड़ाई हो जाती है। अब एंट्री होती है रिवर्ड मास्टर कगाया उबुयाशिकी की, जो सबको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने तांजीरो और उसकी बहन के केस को मानते हुए उसे मंजूरी दी थी मिशन कैरी आउट करने की। ये सब सुनकर भी हाशिरा कन्विंस नहीं हुआ। अब मास्टर उरोकोदाकी का लेटर रिवील करते हैं, जो पहले वाटर हाशिरा रह चुके हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि नेजुको पूरी तरह खुद को कंट्रोल कर सकती है ह्यूमंस के प्रेजेंस में। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो मास्टर, गियो और तांजीरो खुद की जान दे देंगे। कागाया बताती है कि तांजीरो मुजान कित्सुबिशी का भी सामना कर चुका है और उस पर डायरेक्टली मुजान ने अपने डीमंस भेजे थे अटैक करने के लिए। अब हाशिरा को तांजीरो की इम्पोर्टेंस समझ आना चालू हो गई है। सानिमी को अभी भी उन पर शक है। वो खुद का फोर आर्म कट करके अपने खून से नाजुको को ललचाना शुरू कर देती है, पर नाजुको लार टपकाते हुए बस दूर खड़ी देखती रहती है। सबके सामने नाजुको साबित कर देती है कि वो ह्यूमंस को आराम से रेजिस्ट कर सकती है। कगाया को इस चीज का आंखों देखी सबूत मिल चुका है। वो आधे मन से ही सही पर तांजीरो और नेजुको को डीमन स्लेयर का दर्जा दे देता है। तांजीरो प्रॉमिस करता है कि वो मुजान को मारकर ही दम लेगा। कगाया सजेस्ट करता है कि वो पहले किजुकी डीमंस को मारे। ट्रायल खत्म होने के बाद दोनों भाई बहनों को काकुशी शिनोबू के महल ले जाता है, बटरफ्लाई मेंशन, जहां दोनों रेस्ट और रिकवर करेंगे। उनकी मुलाकात होती है शिनोबू के प्रोडिजी, उसके स्टूडेंट कनाओ सुयूरी से। तांजीरो को ये देखी लगती है। ये लड़की तो फाइनल सिलेक्शन की मेंबर थी। अंदर दोनों जेनित्सु और इनोसुके से मिलते हैं। दोनों की रिकवरी अभी भी चालू है। आगे मीटिंग में हाशिरा डिस्कस कर रहा है नुकसान जो डीमंस के डैमेज और हल्के फुल्के स्किल्ड डीमन स्लेयर्स की वजह से हो रहे हैं। ककाया पॉइंट आउट करता है रूई के एक्शंस। अगर मुजान माउंट नातागुमो के आसपास होता तो वो डाइवर्जन जरूर क्रिएट करता। रूई ने खुद को बचाने के लिए इतना सारा ड्रामा किया क्योंकि मुजान वहाँ प्रेजेंट नहीं था। कगाया वाव लेता है कि वो मुजान को मारकर ही दम लेगा। आराम से रिकवर होने के बाद तांजीरो और इनोसुके रिहैबिलिटेशन के लिए निकल जाते हैं, पर वापस थक हार कर लौटते हैं, जिसे देखकर जेनित्सु को टेंशन हो जाती है। आगे वो विटनेस करते हैं रिहैबिलिटेशन के काफी डिफिकल्ट चैलेंजेस। जेनित्सु और इनोसुके कनाओ को ना हरा पाने के बाद क्विट कर देते हैं, तांजीरो को अकेला छोड़ते हुए। बटरफ्लाई मेंशन की लड़कियां सुमी, क्यू और नाहो बताती हैं कनाओ डिफरेंट टेक्निक यूज करती है जिसका नाम है टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट। साथ वो स्पेशल गार्ड्स के साथ भी ट्रेनिंग करती है। तांजीरो ये सुनकर मेंशन के आसपास की चीजें शेप शिफ्ट करने वाले ऑब्स्टैकल्स की तरह यूज करके खुद को ट्रेन करने की कोशिश करता है, अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन करते हुए। शिनोबू ये देखकर उसे शाबाशी देती है और अपने सपने के बारे में बताती है कैसे वो डीमंस और ह्यूमंस के बीच शांति बनाए रखना चाहती है। तांजीरो पूछता है कि तुम हमेशा गुस्से में रहती हो क्योंकि तुम्हारी मुस्कान कुछ और कहती है। शिनोबू बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन थी जो तांजीरो की तरह डीमंस के लिए सॉफ्ट स्पॉट बनाए रखती थी। उसके मरने के बाद शिनोबू ने बहुत कोशिश की अपनी बहन जैसी बनने की, पर डीमंस के किए हुए डैमेजेस को देखकर उसे काफी मुश्किल हुई ऐसा करने में। तांजीरो को ये सुनकर अच्छा लगा कि शिनोबू उस पर ट्रस्ट करती है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो कनाओ की स्पीड से मैचअप कर लेता है और
गार्ड को ब्लो अप करने में भी कामयाब हो जाता है। ज़ेनुत्सु और इनोसुके ये इम्प्रूवमेंट देखकर शिनोबु से बात करने जाते हैं, जहां वो उन्हें सिंप्लिसिटी और यूनिक मोटिवेशन के बारे में समझाती है। तीनों अब जोरों शोरों से ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ये देखकर शिनोबु कानाओ को भी उनके साथ ट्रेन करने का सजेशन देती है। वो एक कॉइन फ्लिप करती है और अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, कैसे वो एक अब्यूसिव फैमिली में पैदा हुई, इतनी टूट गई थी कि अपने इमोशंस नहीं दिखा पाती थी। उसे नौकर बनने के लिए बेच दिया गया था, पर आखिर में वो शिनोबु से मिली, जिसने उसे अपनी छोटी बहन की तरह अडॉप्ट किया। कानाओ इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी और वो सबसे अलग निकल जाती है ट्रेनिंग के लिए। तांजीरो और इनोसुके को नई तलवार मिलती है हागानेजुके और कानामोरी से। जल्दी ही तांजीरो कानाओ को पूरी तरह हरा देता है और शिनोबु से उसके हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है। हिनोकामी कागुरा एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो सिर्फ किमोदो फैमिली द्वारा सिखाई जाती है। शिनोबु कहती है वो फ्लेम हाशिरा से इसके बारे में बात करेगी, जिनका नाम है क्यूजुरु रेंगोकू। रूम में अकेले अकेले तांजीरो अपनी बहन को दिलासा देता है कि वो तमायो की रिसर्च की मदद से नेजुको को नॉर्मल बनाकर रहेगा। काफी महीनों पहले परुई की डेथ के बाद बचे हुए लोअर रैंक डीमंस को इंटर डायमेंशनल कासल में समन किया गया था बीवा डीमन यानी नाकीमे के द्वारा, जिनको मुजान से गालियां पड़ रही थी, जिसे रियू की डेथ की खबर मिली थी। वो लोअर रैंक को वीक कहकर सबको मार डालता है, पर एक को छोड़ देता है उसकी अजीब पर्सनैलिटी के चलते। वो उसे काफी खून देता है उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। मुजान कहता है उसे और खून मिलेगा अगर उसने तांजीरो को मार दिया तो। आज के समय में आए तो कासुगाई क्रो नाइट रियो को उनके नए मिशन के बारे में बता रहा है, जो म्यूगन ट्रेन के बारे में है। यहाँ पर अब तक 40 लोग लापता हो चुके हैं। तांजीरो मंशन के लोगों को अलविदा कहकर मिशन के लिए रवाना हो जाता है। तांजीरो और कानाओ के बीच एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई उसके कॉइन फ्लिप को लेकर। तांजीरो कानाओ से किसी सिक्के की नहीं बल्कि खुद के दिल की बात सुनने कहता है। वो गियो को भी धन्यवाद करता है नाजुको की प्रेडिक्शन के लिए। तीनों अब रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, पर इनोसुके हंगामा कर देता है पुलिस का अटेंशन अपनी ओर खींचते हुए। उन्हें अब किसी तरह वहां से जल्दी गायब होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कोई डीमन स्लेयर नहीं पहचाना जाना चाहिए। गवर्नमेंट को नहीं पता कि डीमन जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। तीनों जल्दी जल्दी में चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस ट्रेन के अंदर कोयुगोरू और लोवोवन मौजूद है। यहीं खत्म होता है डीमन स्लेयर का सीजन 1। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ट्राई करूंगी सीजन 2 अपलोड करने का, और अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।